एवरीवन, गुड इवनिंग्स। मैं आर के एंसर्स आदर्श टॉपर क्लासेस में आज मैं एक शानदार सी और बहुमूल्य चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि इक्वेशन, समीकरण जिसको कहते हैं। तो उस समीकरण चैप्टर में आपको हम बोर्ड पर लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा तो बड़ा स्टूडियो है नहीं अभी, और आने वाले काल में बहुत अच्छे से हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल गरीबी की मौज चलते हुए अब आए बोर्ड पर और देखें कि समीकरण आखिरकार लोग परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि आखिरकार समीकरण क्या है, जो कि बिहार बोर्ड में एकदम फिक्स है। 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। बस एक चीज़ जान लो और उसके बाद सारा खेल समाप्त। डायरेक्ट माइंड में आपको ये भेज रहे हैं इक्वेशन को, इंग्लिश मीडियम को हो स्टूडेंट या तो फिर हिंदी मीडियम को हो, दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी। और आए अब बोर्ड पर देखें, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बोर्ड पर दिख पा रहे हैं कि इक्वेशन क्या लिखा हुआ है। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो इक्वेशन जिसका हिंदी होता है समीकरण, जिसका हिंदी क्या होता है, समीकरण होता है। हाँ बच्चों, समझ पा रहे हैं? तो अब देखें यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व, सॉल्व या हल करें, एक ही चीज़ है। ये समीकरण चैप्टर से आपका है, कहता है x प्लस वाई इजकल टू 14 और एक पार्ट है x माइनस वाई इजकल टू 4। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पार्ट है और कह रहा है कि ये हल करने के लिए। तो हल हम लोग कैसे कर पाएंगे, अभी देख रहे हैं कि हल करने की एक तरीका है, ये जान लो। हल करने की एक सिंपलीफाई तरीका है कि चाहे x को इक्वल करो, चाहे या तो फिर y का इक्वल करो, किसी न किसी एक का आपको इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर x है प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें हम ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, कोई दोनों हल हो सकता है ना, दोनों को हम रख सकते हैं। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि बराबर करना है, तो हम बराबर करने के लिए लिख सकते हैं, है ना, कि x प्लस वाई इजकल टू 14, और हम लिख सकते हैं कि माइनस करने पर समीकरण ये लिख सकते हैं हम, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को ये चिन्ह देख रहे हैं ना, इसी को, ये चिन्ह ध्यान दें, घटाने पर। तो अब हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 14, ये समीकरण 1 हो गया। एक है x माइनस वाई इजकल टू 4। ये देख पा रहे हैं कि दोनों में भी कुछ नहीं किए, जैसा आपका क्वेश्चन था वैसा सिर्फ हम हूबहू उतार दिए हैं, नो चेंज ऑफ पार्ट। अब आए हम समीकरण में क्या कहा गया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में आप घटा देखो, जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ माइनस, जहाँ जहाँ इसका है सिस्टम, ये कर दो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये चीज़ ध्यान देना कि स्टूडेंट यहीं फंसता है कि सर आखिरकार ये क्या हो जाता है, जो समझ में नहीं आता है। देखो, इसको समझने के लिए कुछ नहीं है, इतना दिमाग में रखना है कि अब जैसे कि हम अगर यहाँ 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो यहाँ माइनस लिखते हैं कि नहीं, फिर एक पार्ट ये मान लो, एक पार्ट ये मान लो, फिर दूसरा पार्ट मान लीजिए 4 है, 3 है, एक पार्ट ये है। ठीक उसी तरह से इसमें पहले ये समझना है ये पार्ट कितना है। तो ये पार्ट देख पा रहे हैं कितना है, कि ये पार्ट 1 2 3 पार्ट आ रहा है, तो तीनों में हम माइनस लगाएंगे। ओके, तीनों में माइनस लगा दिए हैं। अब देखना है कि ये बच्चा वाला पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं कि माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यानी माइनस माइनस एक जैसा रहे तो क्या हो जाता है,
प्लस, अब प्लस प्लस यानी एक जैसा जहाँ रहे प्लस और दो जैसा रहे तो माइनस। तो अब ये हम देख पा रहे हैं कि एक जैसा है तो उसको कर देंगे प्लस और दो जैसा है कर देंगे माइनस। देखो अब आ गया बात, इसमें छिपा हुआ है, पहले बता हिडन ऑफ दिस, ये सिंबल इसमें छिपा हुआ है। इसमें नहीं कुछ रहता है तो प्लस, नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है प्लस। तो इसमें देख रहे हैं कि ये इसमें प्लस छिपा हुआ है, यहाँ क्या है प्लस, हम दे भी सकते हैं, अगर नहीं भी दिए तो ये ऑटोमेटिक मेरा यहाँ कोई भी डिजिट हो, अल्फ़ा हो, बेट हो, जैसे भी हो, उसमें हमारा प्लस हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ देखें प्लस माइनस, अब दोनों में लड़ाई करवा देना है, प्लस बरियार है कि माइनस बरियार, ये देखना है। सूत्र में पढ़े प्लस माइनस दोनों दो जैसा रहता है, क्या रहता है, होता है माइनस। तो ये दोनों से कौन सही होगा, ये सही हो गया। अब इसमें देखें माइनस माइनस क्या होता है, पढ़े थे दोनों जब एक जैसा होता है क्या होता है प्लस। इसको हम चेंज कर लें चिन्ह को, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नो डाउट। फिर नेक्स्ट ये नहीं कुछ में क्या में है प्लस में है। देखो यहाँ लड़ाई हो रहा है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, किसका चिन्ह रहेगा, वैल्यू, इसका वैल्यू रहेगा ना, इसका वैल्यू हट जाएगा। अब देखना है वैल्यू ख़त्म हो गया तो ये दोनों में से इसका वैल्यू है, ये माइनस और ये फिर प्लस। तो 5 रुपया है आपके पास और 5 रुपया छीन लिया, फिर क्या बच गया, यानी कि दोनों को जब काट दिया क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ अभी हम दोनों को काट के हटा दिए हैं, कुछ नहीं बचा है। फिर आए इस सूत्र में आए, प्लस और ऊपर वाला क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। नहीं दोनों एक जैसा मिल जाता है, एक जोड़ी तो उसको जोड़ देते हैं, नहीं कहता है एक अंधा, फिर एक और अंधा आ गया तो भैया कहता है काउंटिंग करो अंधा की संख्या कितना है, तो एक अंधा पहले था और एक अंधा और आ गया, तुम दोनों को जोड़ दिए तो टोटल कितना अंधा हो गया, 2 अंधा हो गया। तो वही यहाँ पर 1 अंधा प्लस 1 अंधा 2 अंधा, तो एक वाई, ये भी प्लस में, अरे भी इसमें दोनों ओरिजिनल चिन्ह इसका ये था ना, ये हो गया चेंज हो गया। तो ये प्लस प्लस के प्लस 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 हो गया, तो एक वाई है और एक और वाई आ गया, कितना वाई हो जाएगा 2y। तो भाई 2y लिखे हैं, इजकल टू का चिन्ह है, इजकल टू लिख दिए हैं। फिर क्या है 14, ये दोनों से ओरिजिनल चिन्ह किसका था, इसका था ना। ये 14 नहीं कुछ में क्या चीज़ में है प्लस में रहता है, पहले भी बताएं अगर किसी चीज़ का आगे कुछ भी नहीं रहता क्या रहता है प्लस में रहता है। तो ये देख रहे हैं क्या है, ये 14 प्लस में है और यहाँ ये दोनों से लड़ाई में कौन जीता, इसका जीत हुआ था, तो ये माइनस में है। यानी कि 14 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 10, कितना बच गया 10। अब देखो हम लिखे हैं कि 2y इजकल टू 10, यानी 2y बराबर 10 लिखे हैं। अब एक नियम है, नियम क्या है ये देखना है, अगर इस कंडीशन का जब कैलकुलेशन करने के लिए आया जाए कोई भी हिसाब को, तो ये ध्यान देना है y है तो y इजकल टू कर देना है, y को ये यहाँ छोड़ देना है और 2 को नीचे ले आना है, यानी कि क्या करना है y को यहाँ छोड़ देना है, 2 को यहाँ लेना, इत पहले से 10 है, अब दोनों में कट कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10। तो यही तो लिखे हैं 2 पच्चे 10, यानी कि y का मान कितना निकल चुका है 5। और निकालना किसका मान है, x और y दोनों का मान निकालना है। यहाँ हमारा y का मान हो चुका है कितना 5। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, बस अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, या इसको हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन में समीकरण होता है तो y का मान 1 में, तो समीकरण 1 देख पा रहा है, यहाँ पर है समीकरण 1, समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पर है, समीकरण 1 देख पा रहे हैं वहाँ पर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई लिखे हैं बराबर 14, यानी कि जैसे था समीकरण वैसे लिख दिए हैं। तो y का मान हमको पहले पता है, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर कितना 5 भी लिख सकते हैं, 5 है ना था मान 5 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 5 इजकल टू 14, मिट गया थोड़ा सा सही कर देते हैं 14। तो अब बताओ कि x बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग पढ़े थे कि इधर वाला जो इधर तड़पता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में, और इधर तड़पता है तो चाहे जो भी तड़पे उसका चिन्ह बदल जाता है, ओरिजिनल चिन्ह नहीं रख के अपोजिट चिन्ह हो जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। इतना दिमाग में एकदम एडजस्ट कर देना।
तो ये देख लो बराबर के इधर है, तो बराबर के 14 इधर है। अब बराबर के इधर कौन है 5, तो यानी 5 कौन सी में प्लस में, इसको तड़पना है बराबर की बाउंड्री के पार इधर आना है, बाउंड्री के पार जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9। अब देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर निकल गया 9। यही कह रहा था कि एक्स और वाई का हल करना, हम लिख सकते हैं हल बराबर या सोल्व बराबर एक्स बराबर क्या लिखेंगे 9, अब वाई बराबर क्या लिखेंगे हम 5। यही कह रहा था सॉल्व करने के लिए। तो नमस्कार दोस्त, आदर्श टॉपर क्लासेस में अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। अगले डे में इसी तरह से अभी मैथ का हम थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, बाकी बात आने वाले जो भविष्य होगा उस भविष्य में बहुत अच्छे तरीक़ा से मैथ का एक एक वर्ड को हम तोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे ताकि विद्यार्थी को समझने में आसान हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आदर्श टॉपर क्लासेस आपके लिए धन्यवाद।